हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। चैप्टर नंबर 10 जो है ना, हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 और वेक्टर। अब छोटी सी चीजें जाने की वेक्टर होता क्या है, वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए वेक्टर यानी सदिश, सदिश में क्या क्या चीजें होती हैं। सदिश पहली बार तो होता क्या है वेक्टर, तो ये फिजिक्स का एक क्वांटिटी चैप्टर का नाम चैप्टर है, मतलब क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। तो दो क्वांटिटी होती है अपने पास, स्केलर होती है, वेक्टर होती है। तो स्केलर में क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो, क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड हो जिसकी डायरेक्शन नहीं हो, वो चीज कहलाती है स्केलर, वो चीज कहलाती है स्केलर, ठीक है। अदिश राशि, अब हमें बात करनी है सदिश राशि की, तो सदिश राशि या वेक्टर क्या कहलाता है, वेक्टर ये कहलाता है जिसका मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, ठीक है, यानी कि दिशा भी हो और उसका परिमाण भी हो, है ना। तो वो चीज कहलाती है वेक्टर, यानी कुल मिला के दिशा के फॉर्म में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, जैसे देखिए वेक्टर के अंदर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आने वाला है ना। वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, वेक्टर में क्या कहते हैं कॉलिनियर कैसे प्रूव किया जाता है, वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो कैसे किया जाता है, वेक्टर पैरेलल हो समांतर हो तो कैसे किया जाता है, और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है, डॉट प्रोडक्ट आने वाला है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2-2, 3-3 नंबर के अपने बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं वो वेक्टर से आते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है आपको। पहले मैं सारे फॉर्मूलेज आपको लिखवा देता हूं वेक्टर के अंदर के, इसके चाहे वो डॉट के हो, चाहे वो क्रॉस के हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे यूनिट वेक्टर हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना हो, सारे फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं। देन आफ्टर हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज 10.1 हमें नहीं करनी क्योंकि हमारे सिलेबस से रिड्यूस्ड है, हम 10.2 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात हम क्या करते हैं, वेक्टर के फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, वेक्टर के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो वेक्टर के फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे वेक्टर के लिए, देखिएगा वेक्टर के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जो वेक्टर हमारा सबसे पहली चीज हमारे इसमें आती है वेक्टर, तो देखिए दिशा के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए एक चीज हमें याद रखिए, हम एरो जिस पे देते हैं वो दिशा, ठीक है, जिस पे लिखा है ए वेक्टर, जैसे मान लीजिए लिखा है ए और उसके ऊपर लिखा है वेक्टर, तो वो चीज क्या कहलाती है ए वेक्टर, क्या कहलाता है ये ए वेक्टर। और कहीं लिखा है ए कैप, ये कैप लगा है, तो ये चीज कहलाती है यूनिट वेक्टर, ये चीज क्या कहलाती है यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए कैप लिखा है मतलब क्या हो जाएगा ए वेक्टर, और ए कैप में यूनिट वेक्टर और ए में एरो का साइन लिखा है डायरेक्शन है, तो वो क्या जाती है ए वेक्टर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा यूनिट वेक्टर का, क्या करेंगे हम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, देखिएगा यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए ए कैप निकालना है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अभी मॉड ऑफ ए क्या है, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भी हमें अलग से निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। एकांक सदिश, हिंदी में बात करें तो इसकी क्या बात करेंगे, एकांक सदिश, और इसकी बात करेंगे तो परिमाण, ठीक है, क्या बात करेंगे परिमाण। तो ए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट जो भी आई जे के कोएफिशिएंट होगा उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जो भी आई जे और के का कोएफिशिएंट करके होगा उसको हम जोड़ देंगे। अब सबसे पहली चीज इसमें आती है आर वेक्टर, क्या आती है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होता है, आई वेक्टर सॉरी एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए तीनों एक्सिस पे अपना काम कर रहा है वेक्टर, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई अक्ष एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या काम करेगा आई वेक्टर, यहाँ पे क्या काम करेगा जे वेक्टर, यहाँ पे क्या काम करेगा के वेक्टर। तो इक्वेशन क्या रहेगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर, ठीक। तो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और के। अब एग्जांपल से एडिशन वेक्टर क्या करेंगे, एडिशन जोड़ना, वेक्टर को कैसे जोड़ना है, अगर ना वेक्टर को जोड़ना कैसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है आपके पास, लिखा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, और एक वेक्टर लिखा है बी वेक्टर, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो आप जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए कैसे निकालना है, आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ऐसे जोड़ना है, ऐसे है, इन दोनों को जोड़ना है, तो आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और प्लस यहाँ जाएगा आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। अब इसे हमें जोड़ना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू, देखो हमेशा ना आई से आई वाला पार्ट जुड़ेगा,
ठीक है। तो i प्लस आई कितना होगा 2i वेक्टर, फिर j से j तो 3j वेक्टर और प्लस k से k 5k वेक्टर। तो ये चीज कर एडिशन वेक्टर। इस तरीके से हम वेक्टर को सदिश को जोड़ते हैं। घटाने का भी हमारा क्या है सेम प्रोसेस है। सब्ट्रैक्शन का जो है सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो है घटाने का सेम प्रोसेस है इसकी तरह, ठीक है। घटाना है सेम प्रोसेस सेम प्रोसीजर है ना, मतलब i से i को घटाना है, j से j को घटाना है, k से k घटाना है, ये चीज होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज आएगी महत्वपूर्ण कॉलिनियर। क्या आएगी कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए आप क्या करेंगे ध्यान से, कोई भी जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर होता है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ एक चीज होती है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ p है यहाँ q वेक्टर है। अब हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे pq वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे pq वेक्टर। तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ q वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p वेक्टर, यानी कि इस तरीके से निकलेगा हमारा pq, है ना। मतलब किस तरीके से निकालना है, q में से हमने p को माइनस करना है। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल है ना, एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो 1 2 3 है ना, और यहाँ 2 4 5 है, तो कैसे घटा देंगे इसको वेक्टर के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे इसकी तरह, है ना, x y z। तो ये x y z तो यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस ये घटाना है हमको 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर। इसे घटा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा pq वेक्टर निकल के आ जाएगा। मतलब जब भी a भी निकाला तो b में से a घटाओ, pq निकाला तो q में से p घटाओ, जो भी निकाल रहा हो उल्टे से सीधा, मतलब q से p घटा दो, a भी निकाल रहे हो तो b से a घटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और माइनस 2k वेक्टर। तो ये आ जाएगा इसका pq वेक्टर। इस चीज को हम कहते हैं, है ना। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कॉलिनियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ab वेक्टर प्लस bc वेक्टर इक्वल्स टू ca वेक्टर। ये डायरेक्ट हम लेंगे कि ab वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ bc वेक्टर, मतलब या तो वो दुगना आना चाहिए या तो दोनों साइड का एडिशन तीसरे के इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से हम कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे 10.2 एक्सरसाइज में लगने वाले फॉर्मूले जो हमें यूज होंगे 10.2, ठीक है। अब 10.2 करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हम 10.2 करते हैं। तो 10.2 एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला मैग्नीट्यूड निकालो परिमाण निकालो। क्या निकालो परिमाण मैग्नीट्यूड। तो पहला का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है a वेक्टर देके रखा है i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में ध्यान से, है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है मैंने भी आपको बताया था, मॉड के अंदर फॉर्मूला लिखवा था। तो लिख लीजिए मॉड ऑफ a, तो इसको भी मॉड में डाल लीजिए i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर, है ना। मैंने बताया था मॉड ऑफ a वेक्टर क्या निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर i j k के कोएफिशिएंट जो है उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो मॉड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मॉड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू √3। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। आसान है, मतलब हमें क्या करना है, रूट के अंदर i j k के जो भी कोएफिशिएंट है उन्हें स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब इसी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, वो सेम है, आप करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, या आप करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, ये आप करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यहां भी करना है, सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फाइंड वैल्यू x एंड y, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है, एक वेक्टर दिया है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और एक और वेक्टर दिया है एंड xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर आर इक्वल, क्या लिखा है इसमें, दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर। तो बराबर है तो बड़ा आसान सा काम है भाई। जैसे मान लीजिए इसे a माना, लेट माना a वेक्टर क्या है, इसको मान लीजिए 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और ये b वेक्टर मान लीजिए xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर। उन्होंने कहा दोनों बराबर है, यानी क्या लिखा है, a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर। तो इसको लिख देते हैं 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर इक्वल्स टू xi वेक्टर प्लस
वाई जे वेक्टर। तो देखो जब जोड़ने में मैंने बताया था ना आपको कि आई से आई जोड़ते हैं, जैसे जोड़ते हैं, के से के जोड़ते हैं, ऐसे इक्वल में भी आई से आई वाले को इक्वल करते हैं। तो आई से आई का क्या है, एक्स की वैल्यू 2 बराबर करना है हमें, और यहाँ देखो वाई की वैल्यू 3, आंसर। ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा भी नहीं होते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2, आई से आई को इक्वल कर दो, वाई से वाई को इक्वल कर दो, और जे हो तो हट ही जाएगा, आपको बताइए कंपेयर करने पर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी की तरह सेम है, आप करेंगे, है ना, वही करना है इसमें, बस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ी सी चीजें अलग पूछिए, बाकी सेम है, ठीक है। तो इसकी तरह करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड द सम, ए वेक्टर दिया है आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, बी वेक्टर दिया आपको माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, सी वेक्टर दिया आपको आई वेक्टर माइनस 6j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर। तो आपको बोला फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, मतलब इन वेक्टर का क्या निकालना है, सम निकालना है। इन वेक्टर का निकालना है हमें सम ऑफ द वेक्टर, मतलब जोड़ना है, वेक्टर को करना है, सारे वेक्टर को जोड़ना है, यानी क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो जोड़ देंगे आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर प्लस, है ना, माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर प्लस आई वेक्टर माइनस 6j वेक्टर माइनस 7k वेक्टर। तो जोड़ दीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या हो जाएगा, देखिए आई प्लस आई 2i हो गया, माइनस तो 0i वेक्टर, ठीक है, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 यानी कि माइनस 4j वेक्टर 5 6 यानी कि माइनस k वेक्टर। तो हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इन तीनों का सम क्या आ गया, 0i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर माइनस k वेक्टर। आज ठीक, अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सम जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम है, आप कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सेम है, क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, पोजीशन वेक्टर है तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी, क्योंकि वो इक्वल ही है तो शो ही कर रहा है, तो आप इक्वल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चल ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन है सारा, मैंने आपको जो बता दिया है। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। बस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करने हैं भाई, एग्जांपल सारे बहुत अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन में कौन सा कर लिया अभी, 6 करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यूनिट वेक्टर फाइंड करो, एकांक सदिश, या फाइंड करने के लिए है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। तो एकांक सदिश जब आपको फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था, इसमें लिखा है ए वेक्टर दिया है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ठीक है, ये लिखा है। और इसमें अगर फाइंड करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, चलिए। तो ए वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, सबसे पहले बात है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो ए वेक्टर तो है पर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ठीक। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ये 4, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू √6, कितना आ गया, √6। अब क्या रख देते हैं, तो ए कैप इक्वल्स टू, ये यूनिट वेक्टर आ रहा है अपने पास, एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल्स टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर अपॉन √6, आंसर, ठीक।
तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो इसका ए वेक्टर का मॉड निकालना पड़ेगा और उसी से इसी जो ए वेक्टर दिया उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अपना हो गया है यूनिट वेक्टर निकाले है ना। 8 मैंने बता दिया था आपको कि उसी की तरह करना है पी क्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है आपके पास फाइंड द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू वेक्टर देख रखा है और हमसे बोला यूनिट वेक्टर फाइंड करो। इसका क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर, जबकि पी और क्यू के पॉइंट दे रहे हैं, पी के पॉइंट दे रहे हैं 1 2 3 और क्यू के पॉइंट दे रहे हैं 4 5 और 6। तो आपको पता है ये पोजीशन वेक्टर के थ्रू करना पड़ेगा, मैंने भी आपको बताया था है ना 1 2 3 और 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर को पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा है ना, पहले पी वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले पी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ आई, जैसे आई जे के फॉर्म में 2j + 3k वेक्टर है ना, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर इक्वल्स टू 4i + 5j + 6k वेक्टर। क्लियर। अब हमें निकालना है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के साथ। आपको पता है ना, मैं लिख रहा था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। तो घटा दो, पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू ये 4i वेक्टर + 5j वेक्टर + 6k वेक्टर, और ये जब माइनस में जाएगा तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। ठीक है, तो घटा दो, कितना आ रहा है, ये i से i घटाना है तो 3i वेक्टर, j से j घटाना है तो 3j वेक्टर और 6 पे यानी 3k वेक्टर। आप देख सकते हैं पी क्यू वेक्टर क्या हो गया हमारे पास 3i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर + 3k वेक्टर। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया। अब कहा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका एकांक सदिश फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। तो आपको बताइए पी क्यू क्या है, इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। सेम फॉर्मूला बन जाएगा, वहां ए था यहाँ पी क्यू चल रहा है तो पी क्यू हो जाएगा है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर है ना, 3 3 आ रहा है तो पी क्यू मैग्नीट्यूड सॉरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 9 9। तो क्या हो जाएगा पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा 9 9 18 और कितना हो गया ये 9 27 हाँ 27 में कर सकते हैं 3√3। ठीक है 3√3। तो यहाँ रख देते हैं तो पी क्यू यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। पी क्यू क्या, पी क्यू वेक्टर क्या था अपने पास, ये 3 कॉमन, देखो 3 कॉमन निकाल रहा है इससे, तो i वेक्टर माइनस j वेक्टर और प्लस k वेक्टर अपॉन 3√3। 3 से 3 कैंसिल, तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस k वेक्टर अपॉन √3। आंसर क्लियर। जब पॉइंट दिया होता हमारे मतलब पोजीशन वेक्टर पी क्यू दूसरा से पहले माइनस करना तो वो आ जाएगा, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 से मैं आपका है ना 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो वहां पे भी सेम है, इसकी तरह भी सेम है, और क्वेश्चन नंबर 16 ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ही आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 तो 19 मत कीजिएगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है इसमें लिखा डी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जानकारी शायद नहीं दी, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। सबसे पहले डीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीसी है ना, दिक् कोज्जाय। क्या कहते हैं, दिक् कोज्जाय। तो दिक् कोज्जाय इस चीज को कहते हैं L = cos अल्फा, M = cos बीटा और N = cos गामा। और यहाँ यदि आप रिलेशन लगाओ तो cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 या L स्क्वायर + M स्क्वायर + N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमसे बोला है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ठीक है, और हमें क्या दिया, एक वेक्टर दे रखा है। तो मैंने माना
कि ए वेक्टर क्या है, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। अब इसका भी निकालना मुझे डीसी। तो देखिए इससे पहले आपको एक और चीज समझनी चाहिए, डीआर्स, डायरेक्शन रेशियो है ना, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या होता है, जो भी एक्स वाई जेड होते हैं है ना, जैसे a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1 और z बराबर c बराबर z2 माइनस z1। ठीक है, एक तो जो भी हमारे यहाँ जैसे आईजेपी के ये होते हैं कोएफिशिएंट, वो क्या कहलाते हैं, डीआर्स। जैसे यहाँ पे क्या है, इसके डीआर्स क्या है ये देख लेते हैं हम, डीआर्स 1 2 3, इसे आईजेपी के गुणांक कोएफिशिएंट 1 2 3। अब क्या होता है, डीआर्स को डीसी में बदलने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो क्या होता है वो चीज देखिए है ना, चाहे वेक्टर में लिख लो चाहे इसमें लिख लो, मैं फार्मूला यहाँ लिखवा देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो r कैप इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। r वेक्टर जो भी आपको मानना हो, इसके जो भी है इसके मैग्नीट्यूड का एक तरीके से यूनिट वेक्टर है ना, b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर और c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। तो r वेक्टर क्या है, r वेक्टर जैसे मान लो इसको ये r वेक्टर, ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया r वेक्टर। और abc क्या है, देखिए ध्यान से है ना, अच्छा इसके dr से लिख देते हैं, dr 1 2 3 है ना। तो r वेक्टर इक्वल्स टू ai वेक्टर प्लस bj वेक्टर प्लस ck वेक्टर, देख सकते हैं आप इसे है ना। तो a की वैल्यू क्या दिखाई देगी 1, b की वैल्यू तो वाला फॉर्मूला लगाइए, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। तो a मतलब कितना है 1 और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड वो कर दीजिए 1 4 9, तो 1 अपॉन कितना आ गया ये 10 14। ऐसे दूसरा निकाल दीजिए, r वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर, तो b की जगह सिर्फ 2 लिखना है, 2 अपॉन रूट 14 सेम ही आएगा। और r वेक्टर तीसरा निकाल दीजिए, c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर, तो ये कितना आएगा 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन रूट 14 dc 2 अपॉन रूट 14 और 3 अपॉन रूट 14, ये हमारे dc आ जाएंगे, ये हमारे डायरेक्शन। क्लियर, तो इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर आप सारी चीजें लिख सकते हैं, r वेक्टर किसको माना है वो भी देख लीजिए, पर इस चीज को हमें लिख लेना है। ठीक है, इस चीज को लिख लेना है। ठीक, तो ये आपका वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और 10.2 कंप्लीट होता है। 10.1 हमें नहीं करनी, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम 10.2 देखेंगे, 10.3 देखेंगे, मतलब 10.3 और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था वेक्टर के बारे में आपको जानकारी दी थी, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते है ना, और कॉलिनियर कैसे प्रूव करते हैं है ना, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फिर हमने 10.2 के सारे क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उसे कंटिन्यू करते हुए आज क्या करेंगे एक्सरसाइज 10.3 और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.3 करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सारे फॉर्मूले जो हमें डॉट और क्रॉस में रखने वाले हैं, और यही दोनों एक्सरसाइज में यही सारी चीजें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट वेक्टर के। यहाँ फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है, फॉर्मूले है ना डॉट वेक्टर के। तो देखिए डॉट वेक्टर के हम यदि फॉर्मूले देख रहे हैं, तो डॉट सबसे पहली चीज, तो डॉट अलग क्रॉस अलग, ध्यान से रखिए। तो सबसे पहले मान लीजिए डॉट कैसे निकालते हैं, तो ए डॉट बी लिखा ए डॉट बी। तो फॉर एग्जांपल आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपको डॉट ऐसे निकालना है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर और बी वेक्टर है कुछ भी मान लीजिए 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि ए डॉट बी निकालो इसका डॉट वेक्टर। तो ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करना है, हमें आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर डॉट लगाना है, 3i वेक्टर 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। तो डॉट करेंगे तो देखिए डॉट में क्या करना है, ध्यान से देखिए आई और आई का कोएफिशिएंट लेना है ना, क्योंकि एक चीज याद रखिए मैं आपको बता दे रहा हूं है ना, आइडेंटिटी है यहाँ पर मैंने बता दे रहा हूं कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। तो मुझे आई से आई का डॉट करना है तो 1 हो जाएगा, बस इसको कोएफिशिएंट क्या है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 into 3, समझ गए। आई का गया 1 हो गया, फिर 1 into 4 प्लस 2 into 2, बीच में प्लस ही चलता है,
यानी आई जे के जो कोफिशिएंट है उन्हें इंटू करते चलना है और साथ में जो आई आई जे जे होंगे वो क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे उस किस आइडेंटिटी से, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4 + 4, ये कितना हो गया 8 3 11। क्लियर, तो ये आ गया इस वेक्टर के a डॉट b वेक्टर। क्लियर, इस तरीके से आ जाएगा a डॉट b = 11। क्लियर, और ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब ये चीज हो गई सबसे पहली चीज डॉट। दूसरी चीज इसमें आएगी एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन डॉट में, तो डॉट में क्या एंगल होता है ध्यान रखिएगा, a डॉट b = mod of a vector mod of b vector into cos theta। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन mod of a vector डॉट b mod of b वेक्टर = cos theta। क्लियर, ये आ गया डॉट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद इसमें परपेंडिकुलर कंडीशन, लंबवत परपेंडिकुलर हो तो डॉट में तो क्या करेंगे परपेंडिकुलर कंडीशन। तो परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0। क्या होता है a डॉट b को हम किसके इक्वल कर देते हैं 0 पे कर देते हैं। उसके बाद कंडीशन पैरेलल, समांतर। समांतर तो क्या करते हैं a1 वेक्टर अपॉन a2 वेक्टर, b1 वेक्टर अपॉन b2 वेक्टर, c1 वेक्टर अपॉन c2 वेक्टर, c1 वेक्टर अपॉन c2 वेक्टर। ठीक, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। तो ये डॉट है ना, और ये आइडेंटिटी ध्यान से भाई। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल, उसके बाद परपेंडिकुलर कंडीशन, उसके बाद पैरेलल कंडीशन। ठीक है, डी आर सी को तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालना है। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला है जो हमें इसमें लगने वाले हैं डॉट। ठीक है, अब मैं आपको क्रॉस के भी लिखवा देता हूं, मैं आपको क्रॉस की कहानी भी लिखवा देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम क्रॉस वेक्टर भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसके लिए क्रॉस, है ना, क्रॉस वेक्टर। ठीक है, देखिए क्रॉस कैसे निकालते हैं a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b। तो जैसे मान लीजिए कहीं a क्रॉस b है तो आप उसे कैसे निकालेंगे, उसे निकालेंगे i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर, डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। और यहाँ a वाले कोफिशिएंट, i वाले i j के, और यहाँ b वाले कोफिशिएंट, और इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हैं। डिटरमिनेंट हम इस तरीके से करते हैं, तो कैसे करते हैं आपको बताइए, प्लस माइनस प्लस। तो i वेक्टर है ना, इसके रो इसके कॉलम को छुपा देना, तो क्या हो जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j वेक्टर, फिर वही रो और कॉलम छुपा देंगे, तो a1 b3 माइनस a3 b1। ठीक है, और प्लस k वेक्टर छुपा देंगे। ठीक है, a1 b2 माइनस b1 a2। तो इस तरीके से निकल जाएगा हमारा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, a क्रॉस b आ गया। अब आगे चलते हैं, क्रॉस ऐसे निकालना है। अब इसमें भी मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है आपको बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो भी होगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो भी आएगा, जैसे इसका जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल इसमें भी आएगा। ठीक है, तो एंगल क्या आता है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर इनटू sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है ना, और सेम परपेंडिकुलर कंडीशन जो होती है, परपेंडिकुलर पैरेलल, दोनों की सेम ही होती है इसमें, है ना, इसकी तरह होती है डॉट प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आई जे की आइडेंटिटी इसमें भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये आई है, ये जे है, ये के है, डायरेक्शन ध्यान रखिएगा कैसे जा रही है। ठीक है, तो आई से जे में, तो आई क्रॉस जे, जैसे उसमें बताया था आई डॉट आई जे 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ऐसे ही आई क्रॉस की क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के, आई क्रॉस जे के। फिर इससे आगे के क्रॉस जे क्रॉस के,
आई, मतलब फ्लो में चल रहा है ऐसे, है ना। फिर इससे इसका होगा, फिर इससे, तो k क्रॉस आई वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर। और इसी का अपोजिट करते हैं, इसका अपोजिट यानी जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो ये माइनस के वेक्टर हो जाएगा। इसके अपोजिट के क्रॉस जे वेक्टर करते हो तो माइनस आई वेक्टर हो जाएगा, और आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर करते हो तो माइनस जी वेक्टर। यहाँ वन नहीं होता, ठीक है, यहाँ वन नहीं होता। आइडेंटिटीज है, यहाँ ध्यान में रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी ये चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे एक्सरसाइज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे करना है क्या करना है वो देखिए। 10.3 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास a वेक्टर दिया है √3, b वेक्टर दिया है 2, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिया है √6। तो आपसे बोला है कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, क्या होगा इनके बीच का एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल क्या होगा, तो ये देख लेंगे आप। तो मैंने बताया था डॉट में क्या फॉर्मूला होता है एंगल का, a डॉट b cos थीटा इक्वल्स डायरेक्ट लो cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर और मॉड ऑफ b वेक्टर। तो a डॉट b कितना है √6, मॉड ऑफ a वेक्टर कितना है √3, ये क्या है 2, क्लियर। तो देखिए ये √6 और ये के में लिख देते हैं 1/2 बाहर, 3 2 6 कितना हो गया, ऊपर √2/2, ऊपर के √2 नीचे लगा देते हैं √2 into √2 से √2 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो 1/√2 इस तरफ cos है, इस तरफ भी काट वैल्यू होती है 45 π/4, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री, क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दो वेक्टर दिए होगा और उसका डॉट निकाल कर एंगल निकाल लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी राइट एंगल की तरह ही, तो यही रहेगा काम, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन फॉर्मूला शायद मैं आपको लिखवाना था, तो मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्शन निकालेंगे वो, देख प्रोजेक्शन कैसे निकालना है। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला मतलब परछाई, प्रक्षेप, प्रक्षेप सूत्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं था a on b यानी a पर b की परछाई, तो वो होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। और कहीं लिखा b वेक्टर ऑन a वेक्टर यानी b पर a का परछाई, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, फॉर्मूला एक ही है, उसने लिखा फाइंड द प्रोजेक्शन, माना मैंने मान लिया ये i वेक्टर माइनस j वेक्टर ऑन द वेक्टर i वेक्टर प्लस j वेक्टर, मतलब उसने लिखा है a वेक्टर ऑन b वेक्टर, a पर b का निकालना है, क्या करना है a पर b का निकालना है, और यहाँ पर k नहीं तो 0 के 0 पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो a पर b के निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको कि जिस पर निकालना है वो चीज मैं उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में आ जाएगा, बस b पर निकालना तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका हमें a डॉट b भी निकालना और b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो यहाँ i वेक्टर माइनस j वेक्टर डॉट i वेक्टर प्लस j वेक्टर, कितना आ रहा है 1 into 1 प्लस माइनस 1 into 1, तो ये 1 माइनस 1 यानी a डॉट b कितना आ गया 0। अब मॉड ऑफ b निकाल लो, क्या निकालना है मॉड ऑफ b वेक्टर निकाल लो, तो मॉड ऑफ b निकालो तो कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ b वेक्टर क्या है ये, तो मॉड ऑफ i वेक्टर प्लस j वेक्टर यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना आ गया √2। तो हमें निकालना है a वेक्टर ऑन b वेक्टर, यहां रखना है ना।
तो ए डॉट भी कितना है 0 और अपॉन कितना है √2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लियर? सर फॉर्मूला पुट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा हैवी कुछ नहीं है। और इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो सेम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है जो मैंने पीछे कराया था वैसे करना है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो नहीं करना है क्योंकि उसमें हमको वैल्यूज निकालने के लिए सिलेबस में नहीं है, है ना, सिलेबस में हमारे वो नहीं है। तो यहाँ अपनी 10.3 खत्म होती है, अब हम आगे चलकर 10.4 करेंगे, ठीक है। चल अब हम आगे चलते हैं 10.4। हमने क्या देखे, इसमें तो डॉट दे दिया हमने, अब हम क्रॉस देखेंगे 10.4 का, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है, ये निकालना है। जबकि क्या क्या देख रखा, देखो ए वेक्टर आई वेक्टर माइनस 7j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर, बी वेक्टर 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी के लिए मैंने बताया था आई डिटरमिनेंट की तरह j और k। अब a का क्या है 1 माइनस 7 7, यहाँ 3 या माइनस 2 2, 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2, सॉल्व कर लेंगे तो a क्रॉस बी आ जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए a क्रॉस बी निकालना कंपलसरी है। क्या हो जाएगा, i वेक्टर 7 2 14 माइनस 7 2 14 माइनस j, ऐसे छुपा देंगे 2 1 2 7 3 21 प्लस k वेक्टर, इसे छुपा देंगे माइनस 2 प्लस 7 21, ठीक है। क्या आ रहा है, ये तो 0 आई हो गया, ये कितना होगा 19 प्लस का 19j हो गया, ये भी कितना होगा 19 प्लस का 19k वेक्टर हो गया। यानी a क्रॉस b जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 19 इन ब्रैकेट i j वेक्टर प्लस k वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो निकाल लीजिए भाई इसका मैग्नीट्यूड, है ना। 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 19 का स्क्वायर इनटू करके देखिए 19 का करना है, डायरेक्ट भी निकाल दीजिए चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों में से कॉमन, ये तो 0 हो गया खत्म, तो ये 19 और यहाँ का बचा 1 प्लस 1 2, तो ये लिख दीजिए 19√2, है ना, 19√2 लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आंसर। इस तरीके से निकालना है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, मतलब हमें क्रॉस ऐसा निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसी के मैग्नीट्यूड से उसको मतलब वो रूट के अंदर करके वैसे सेम कोई ज्यादा काम जो हम इसमें करते थे, इससे अलग से कोई काम नहीं है कि भाई हमें अलग से कुछ ऐसा करना है अलग से। ऐसे ही इसमें जो है मतलब निकालना है, बस ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ये सेम इसकी तरह सेम क्वेश्चन, ठीक है। बस किसी में प्रूव करना है तो किसी में थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, हाँ सेम, ठीक है। अब इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे, 12 क्वेश्चन थे जो अपनी जगह से बाकी सारे सेम हैं, तो इसमें हमें 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो ये आप है ना देख क्या लिखा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर लिखा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है ना, फाइंड यूनिट वेक्टर। जबकि a वेक्टर दिख रहा था, ये गिवन है 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, और b वेक्टर दिख रहा था i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर,
है ना। और इसी की तरह मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ई चला है, तो ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो ठीक है भाई, हमने वो तो निकाला ही है। साथ में उसने कहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकाला, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी जोड़ना पड़ेगा और a माइनस बी घटाना पड़ेगा और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं। क्या होगा बताइए आपको, 4i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और माइनस 0k वेक्टर दिख ही रहा होगा। और ऐसे a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकाल लेते हैं, इससे ही घटाना है, तो यहाँ माइनस आएगा तो 2i वेक्टर, यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये 0j वेक्टर, ये यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 4k वेक्टर, ठीक है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। अब इसका क्या करना है हमें, सॉरी इसमें हमें क्या करना है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर क्या करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो ये a का काम यहाँ पर ये कर रहा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, इसका डॉट निकालना है, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 4i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 0k वेक्टर डॉट, है ना, 2i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। डॉट निकालेंगे तो 4 इंटू 2 4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। डॉट आप निकाल लीजिए, हाँ ठीक है चलेगा, है ना। हमारे पास ये a डॉट बी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, a डॉट बी, तो ये आ जाएगा 8 बस, है ना। a डॉट बी क्या जाएगा हमारे पास, a डॉट बी मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 8, है ना। अब हमें क्या करना है, इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट करते हैं, है ना। हमने इसका डॉट निकाले, इसका मैग्नीट्यूड डॉट निकाले तो कितना है, 8 ही आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो 8 अपॉन 8 तो कितना हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से निकालना है हमें, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है। अब जो बच्चों के क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 इसी की तरह रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पैरेललोग्राम का एरिया है, तो वो मैं लिख देता हूं 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो सेम क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एंगल निकालना है, ये आप निकाल लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी एंगल ही निकालना है, मैंने बता चुका हूं एंगल कैसे निकालते हैं, वो आप निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आपको मिसलेनियस tan की सेट करनी है, और सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है भाई, सारे एग्जांपल्स भी करेंगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो यहाँ आपका वेक्टर चैप्टर फिनिश होता है, क्लियर। तो ध्यान से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नया चैप्टर की तैयारी करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।